चंदोला तालाब में जो अवैध निर्माण किए गए थे उसको तोड़ने का जो दूसरा अभियान चल रहा है, दूसरे राउंड का, उसमें आपको बता दें कि पूरी जो आसपास की जितनी भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स हैं वो तोड़ने के बाद अब यहाँ पर बने हुए जो 32 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें 13 मस्जिदें और 19 मंदिर शामिल हैं, उन सभी को आज तोड़ने का यहाँ पे अभियान शुरू किया गया। और आपको बता दें कि ये 19 मस्जिद यहाँ 19 मंदिर और 13 मस्जिदें जो हैं यहाँ पे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई ये मंदिर और मस्जिद जो हैं यहाँ पे बनते गए। यहाँ आप देखिए पूरा जो है पुलिस बंदोबस्त किया हुआ है, कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मस्जिदें बनी हुई थी पहले इनको तोड़े जाने का विरोध हो रहा था, इसीलिए कॉरपोरेशन ने जो योजना बनाई पुलिस के साथ मिलकर के वो ये बनाई कि पहले जितना भी पूरा आसपास का इलाका है यहाँ का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो पूरा इलाका है यहाँ सारा का सारा पहले खाली करवा दिया जाए। यहाँ अगर आप देखें ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये इस वक्त पूरा आप देखिए एक खंडर में बदल चुका है और अब यहाँ आप देखिए ये जो आसपास सारा आपको मलबा ही पड़ा हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ आप देखिए जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक डिसीज़न जो लिया गया हायर लेवल पे सरकार द्वारा वो ये था कि किसी भी स्ट्रक्चर को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या अब ये जो रिलीजियस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको भी यहाँ पे से हटा दिया जाएगा। इस वक्त जो ये फेज़ चल रहा है इसमें बताया ये गया है कि 3 मस्जिद और 3 मंदिर जो हैं एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के तहत उनको आज डिमोलिश नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी के बचे हुए 26 स्ट्रक्चर जो हैं उनको यहाँ पे डिमोलिश कर दिया जाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल साहब हैं। सिंघल साहब ये बताइए कि ये जो पूरा टास्क है एक तरह से बड़ा ही मुश्किल सा टास्क था, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि हर कोई इस वक्त अहमदाबाद में ये चर्चा कर रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं था। जैसा कि आपने बताया, खुद ही बताया कि काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि 4 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया पे कितने सालों से यहाँ पे एनक्रोचमेंट था। उसको पिछले साल क्राइम ब्रांच को जब ये पता चला कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, और पिछले साल ही अप्रैल में मैंने और डीसीपी क्राइम ने ज्वाइन किया, तो हमारा ये था कि क्रिमिनल हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं। उसमें से एक बड़ा क्रिमिनल हॉटस्पॉट चंडोला तालाब भी हमें दिख रहा था। हमने पिछले साल 2 बड़े केस किए। एक प्रोस्टिट्यूशन का था जिसमें माइनर गर्ल्स को बांग्लादेश से लाके यहाँ सेक्स रैकेट चलाते थे, और फिर दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का था, जो यहाँ से पैसा बांग्लादेश भेजा जाता था शेल कंपनी के थ्रू। तो उसके पीछे फिर हमने देखा बड़े बड़े माथा कौन हैं, लो क्रिमिनल्स कौन हैं, और फिर हमें ये भी था कि काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशीज़ यहाँ पे रह रहे हैं। हमने 125 बांग्लादेशी यहाँ से डिपोर्ट किए थे, और फिर इस साल उसी को आगे बढ़ाते हुए 25-26 की दिन हमने यहाँ कॉम्बिंग की, और हमें 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी, और सबसे बड़ी बात वो थी कि उनके पास काफ़ी के पास इंडियन आईडीज़ थे, लाइक आधार कार्ड थे। तो एक एफआईआर फिर हमने वो भी दाखिल की है। एक लेडी बांग्लादेशी जिसने इंडियन पासपोर्ट निकलवाया था और बार बार बांग्लादेश, और उसमें सबसे हैरान वाली बात थी जो उसने अपना ईमेल आईडी दिया था वो पाकिस्तान में जाके क्रिएट हुआ था, उसके ऊपर भी काम किया। फिर 2023 में अलकायदा का एक मॉड्यूल भी पकड़ा गया था जिसके कनेक्शन यहाँ चंडोला से। ATS ने यहाँ पे एक UIS के 2 एक्टिव मेंबर पकड़े थे, और अभी NIA उसकी तपास कर रहा है। तो और उसके अलावा ड्रग्स का मैं आपको बताऊँ, यहाँ जब हम पहली बार आए इस बार 25-26 को कॉम्बिंग करने, अभी तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका दिख रहा है। यहाँ पे पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़, इतने छोटी छोटी गलियाँ थी।
साइकिल जैसे निकल पाए इतनी ऐसी गलियां थी। तो ये लोग बाहर से ही बिठा देते थे आदमी, कोई पुलिस वाला या कोई अनजान आदमी आए तो अलर्ट हो जाते थे। तो इसी कारण से यहाँ पे थोड़े केसेस करना बड़ा काफ़ी मुश्किल था, पर फिर भी हमने यहाँ पे एमडी के केस किए, चरस के किए, गांजे के केसेस किए, और लोकल पुलिस ने प्रोहिबिशन के किए, प्रोस्टिट्यूशंस के हुए हैं केसेस। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे क्रिमिनल हब बनता जा रहा था। मतलब अवैध गतिविधियों के अवैध जो अतिक्रमण है उसके अलावा ये अवैध गतिविधियों का भी एक बड़ा अड्डा बन गया। वहाँ से काफ़ी पैसा वैसा। फिर इसके पीछे एक लल्ला बिहारी करके था, पत्थर वाला था, जो 2-3 ऐसे लोग थे जो बांग्लादेशियों से भी पैसे लेके यहाँ पे उनको रेंटल प्रॉपर्टी देते थे, उनको हमने फिट किया। लल्ला बिहारी का तो आपने देखा ही होगा, कितना बड़ा फार्म हाउस, उसमें स्प्लैश पूल से लेके कितने रूम्स थे, और वहाँ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी चलाता था। और फिर धीरे धीरे हम इनके अंदर घुसे। फर्स्ट फेज़ में 4000 जितने, फर्स्ट फेज़ हमारा टारगेटेड अप्रोच था कि लल्ला बिहारी उसके आसपास का इलाका, मतलब पहले सारे क्रिमिनल्स को एलिमिनेट किया जाए ताकि दूसरे लोग अपने उनको सपोर्ट ना मिले। फिर बंगाल वास था, जब बांग्लादेशी थे उनको टारगेट किया गया। तो वो 4000 जितने झोपड़े थे, 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह हमने खाली करवाई 28-29 को। उसके बाद कॉरपोरेशन के साथ बैठ के, और हमारे सीपी सर, म्यूनिसिपल कमिश्नर सर, होम मिनिस्टर सर, डीजीपी सर सब मीटिंग में रहे कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। फिर एक प्लान बनाया, और इनफैक्ट 19 तारीख को फिर से सीपी सर ने यहाँ राउंड लिया, कमिश्नर सर और हम सब साथ में, और फिर ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट करना है। और कल सुबह से फिर हमने 50 टीमों की डिमांड की, जो कॉरपोरेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, चाहे जेसीबी हो, हिटैची हो। फर्स्ट फेज़ में हमें पता चला कि जेसीबी की बहुत लिमिटेड अप्रोच है, हिटैची हो तो बहुत फास्ट हो जाता है। और जितना ये एरिया क्या है, जितना सुबह आप जल्दी कर लो, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है क्राउड गैदर होता रहता है। तो मैं कल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 6:30 शुरू किया, तो 10:30-11 बजे तक हमने 80% काम पूरा कर लिया था। ये चंदोला तालाब, जिसको आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे, देखने से पता ही नहीं चलता कि ये तालाब भी रहा होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ घूम के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे अलग अलग हिस्सों में तालाब को बांट दिया गया था। यहाँ अगर आप देखें, ये जो पूरा तालाब का हिस्सा है, ये अगर यहाँ आप देखें तो इसके चारों तरफ किस तरह से इंक्रोचमेंट हो गया था। और अब ये सब का सब जो है ये यहाँ पे जो है डिमोलिश कर दिया गया। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में अगर आप घूमेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अब मलबा नज़र आएगा, जो कि अपने आप में एक कल्पना मात्र थी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो प्रशासन इस तरह से खाली करवा पाएगा। 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है, जहाँ पे करीब 12,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट बने हुए थे, उनको पूरा खाली करवा दिया गया है। और अब आप देखिए कि तमाम विरोध के बावजूद जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी यहाँ पे खाली करवा दिया गया है, उनको भी यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोज़र जो है उन्हें भी नहीं बख्श रहा है। और आपको बता दें कि आज दोपहर तक पूरा होते होते ये तमाम जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं ये भी खाली हो जाएंगे, और चंदोला तालाब को एक बार वापस अपने ओरिजिनल वाटर बॉडी के फॉर्म में जो लाने की प्रक्रिया है, उसका पहला फेज़ जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ इस मलबे को हटा करके और फिर इसे वापस अपने एक शेप में लाया जाएगा। और बाद में अब जब मानसून आ रहा है तो एक बार फिर चंदोला तालाब को भरा जाएगा, जो कि अपने आप में एक कल्पना मात्र थी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।